नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भोजपुरी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता मनोज टाइगर महाकुंभ के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और इस दौरान उनकी भावना बहुत गहरी रही। स्नान के बाद वह श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज जी के शिविर पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मनोज टाइगर ने कहा, प्रयागराज पहुंचकर मां गंगा की गोदी में स्नान कर जीवन धन्य हो गया। उन्होंने इस अवसर पर प्रयागराज की व्यवस्थाओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक करवाना आसान नहीं है और योगी सरकार के नेतृत्व में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है। स्वागत है सी न्यूज भारत में। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रयागराज में आए हैं विनयानंद महाराज जी के पास आश्रम में, और स्नान कैसा रहा है? सबसे पहले सी न्यूज़ को धन्यवाद, फिर हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री विनयानंद जी महाराज जी को धन्यवाद। इनके सौजन्य से ही सब परिवार में दर्शन स्नान कर पाया, और ये महाकुंभ का स्नान अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा। भीड़ में, इस ट्रैफिक में इतनी बड़ी भीड़, अगर गुरु जी महाराज जी नहीं होते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता, पर माँ गंगा का आशीर्वाद था कि हो पाया सब। तो जिस तरीके का प्रयागराज से आने से पहले किस तरीके का आपको की विचार रहे हैं और किस तरीके की यहाँ की स्थिति क्या आपको लगा? सोशल मीडिया के द्वारा आपको जिस तरीके की जानकारी मिल रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या लगा? देखिए, आस्था तो है ही है, हम सनातनी हैं और हम लोगों का तो आस्था है, तभी तो यहाँ तक आए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इतने करोड़ लोगों की व्यवस्था, आपके घर में एक शादी ब्याह का फंक्शन हो जाता है तो रायता फैल जाता है। 10, 15, 20 मेहमान को खुश करने में 1-2 मेहमान नाराज होके ही जाते हैं। तो यहाँ तो करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात है। बाहर फैलाए गए भ्रामक प्रचार बिल्कुल झूठे हैं। इतनी भीड़ में इतनी समुचित तरीके से जो व्यवस्था हमारे माननीय योगी जी ने किया है, माननीय मोदी जी ने किया है, वो काबिल तारीफ है जी। तो महाराज जी से कब से आपका मेल रहा है, कब से इनको जानते हैं और कैसे आपका मेल? देखिए, विनयानंद जी महाराज जी से हमारा परिचय हमारे परम मित्र, हमारे रंगकर्मी, हमारे सिनेमा के एक्टर दोस्त रमेश कश्यप जी, इन्होंने करवाया। अब ये मायने नहीं रखता कि हम इनको कितने दिन से जानते हैं, मायने ये रखता है कि अब अंदर से अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे हम इनको जन्म जन्मांतर से जानते हैं। और इनकी जो अपनी खुद का आपका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल पाखंड वाला नहीं है, ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल हम्बल, कोई पाखंड नहीं, और एक ऐसे आध्यात्मिक पुरुष जो सबको समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखते हैं और सबको प्यार करते हैं। इनके आश्रम में कोई भी आ जाए, खाना खा लो, हाँ ये कर लो, वो कर लो, और एक होता ना बाह्य आडंबर रचने वाली बात इनके अंदर नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा छूता है यही बात कि ये पारदर्शी व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो अंदर से हैं वही बाहर हैं, और ऐसे लोगों के सामने तो सर झुकता है। देखिए, फिल्मी जगत में आपने बहुत नाम कमाया है, लेकिन प्रयागराज में आज गंगा स्नान करने के बाद देश और प्रदेश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए क्या आशीर्वाद मांगा है माँ गंगा से? देखिए, माँ गंगा से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान को किसी की नज़र ना लगे। ये देश जो है, ये भारत देश जो है, ये पूरे विश्व की सभ्यता और संस्कृति की जननी है। हमारा देश, भारत देश जो है, विश्व की सभ्यता और संस्कृति का नेतृत्व किया है। और ये जहाँ प्रयाग की जो धरती है, गंगा जमुना सरस्वती का जो ये संगम है, इसकी महिमा ही अपरंपार है। तो माँ से तो यही कहूँगा कि इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस देश को किसी की नज़र ना लगे। क्या हम सभ्यता की ओर फिर से वापस नहीं आ रहे? देखिए, आना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप कुछ भी कर लें, दाल चावल ही खाना पड़ेगा। आप इमारत बना लें, आप सोने का भंडार लगा लें, लेकिन सोना चाट तो नहीं सकते ना, खा नहीं सकते, तो पानी तो पीना पड़ेगा। तो जब आप ऑर्गेनिक तरफ आएंगे, आप सनातन की तरफ आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सत्यता यही है, आना यही है, पहनना 2 कपड़ा ही है। अब्दुल कलाम जी के साथ में एक और हैं वैज्ञानिक, वो भी प्रयागराज की धरती पर कल आए और गंगा माँ के निर्मल होने की प्रमाणिकता दी है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ी बात है ये, और ये तो वैज्ञानिक स्पष्ट वैज्ञानिक
इसको इस तथ्य को बता चुके हैं। आज तक भी पूरी दुनिया इस पे रिसर्च का विषय है। ये सब फेल हो जाते हैं यहाँ आकर के कि क्या ऐसी बात है जो पानी में सड़न नहीं होती है, बदबू नहीं आती है, क्या ऐसी बात है। तो भैया हमारे धर्म को, हमारे सनातन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही, इसको मैं इसके बारे में सिर्फ 2 शब्द में यही कहूँगा कि इसमें रिसर्च मत करो, सिर्फ आस्था किए रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या भगवान से भक्ति करना ही सब कुछ? बस एक ही चीज़ है सर, बस कुछ है ही नहीं और कोई मंत्र नहीं, कोई उच्चारण नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समर्पण और आस्था। सब बाकी सब अपने आप भगवान करते तो रहेंगे। विनयानंद महाराज जी के लिए क्या कहना चाहिए? बीनंद महाराज जी कहूँगा कि महाराज जी आप ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही कल्याण करते रहिएगा। हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं। महाराज जी, जैसा कि आपके बीच में एक मशहूर एक्टर हैं मनोज टाइगर जी, जिनको बतासा चाचा के नाम से पूरी दुनिया जानती है, तो आपसे इनका जुड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रति संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारे मनोज टाइगर जी बतासा चाचा से जो फेमस है, काफ़ी फिल्में किए हैं, काफ़ी इनका बड़ा नाम है और ये गंगा स्नान किए। तो प्रयागराज को लेकर क्या इनकी कोई फिल्म आने वाली है? प्रयागराज के लिए ये तो यही बता सकते हैं कि फिल्म कौन सी आएगी। मैं तो अपने साधना में लोगों के समाज सेवा में जुड़े रहते हैं। अभी मनोज जी से हमारी बात हुई कि मैं 5 लड़कियों को मुस्लिम की शादी करा रहा हूँ, हिंदू की शादी करा रहा हूँ, तो भैया बड़ा खुश हुए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मनोज टाइगर का महाकुंभ अनुभव न केवल उनके लिए बल्कि उनके प्रशंसकों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनका ये कदम ये दर्शाता है कि कैसे पवित्र अवसरों पर विश्वास और आस्था एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।